क्या तुम तैयार हो? क्या हम वाकई कूदने वाले? तुम्हारे लिए हंसते हंसते जान दे दूंगा। अब चलो। मैंने सोचा नहीं था तुम वाकई कूद जाओगे। साथ जी नहीं पाए तो साथ मरेंगे जरूर। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो हमारी जान बचा ली। हाँ, लेकिन मुझे कसकर पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। तुम घबराओ मत। लो, हम जमीन पर पहुंच गए हैं। मेरा घर बस यही पास में है। मुझे लगा था मैं पानी में गिरकर डूब जाऊंगी और मर जाऊंगी। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। तो बताओ मुझे, किस तरफ जाना है हमें? क्या आपको यकीन है मैं आपको घर ले जाऊंगी? हम जंगल में भटक सकते हैं। तुम्हें रास्ता याद है ना? नहीं तो हम यहाँ घूमते घूमते भटक जाएंगे। तुम बस हमें घर ले चलो, फिर हम आराम से रहेंगे। मेरा घर यहीं पर है, पर वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। आज से तुम भी यहीं रहोगे। घर में आपका स्वागत है मालकिन। ये सच है कि मैं धरती पर जाकर इंसानों की तरह रहना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अपनी दुनिया यहीं पर बसाऊंगी। और मैं अब चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ यहीं पर रहो। तो ये वही है शाओ मीमी। 5 अल्टीमेट अंडरग्राउंड पैलेस। जाओ जल्दी जाकर शाही लिबास लेकर आओ। हाँ? अरे ये यहाँ? ये लो। तो क्या अब मैं इनमें से एक बनकर रहूंगा? हाँ, लेकिन ये अब मेरे मामूली गुलाम हैं। लेकिन तुम तो मेरी जान हो। देखो ये मुझे कैसे घूर रहा है, जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे नहीं जाने मन, उसे माफ कर दो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, दर्द मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में है। मुझे लगा था वो मेरे दिल के करीब है, लेकिन वो भी बाकियों की तरह मामूली निकला। और अब मेरा दिल उससे ऊब चुका है। तुम इसकी तरह मेरा दिल नहीं तोड़ोगे ना? और अगर तोड़ा भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं ऐसे क्यों करूँगा? मैं तो तुम्हें मेरे दिल के करीब रखूंगा। तुम तो खुश लग रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे धोखा देने की कोशिश की तो इसकी सजा सिर्फ मौत होगी। मैं क्यों धोखा दूंगा? तुम्हारे होते हुए मैं यहाँ राजा की जिंदगी जी सकता हूँ। आज से तुम्हारा प्यार सिर्फ मैं हूँ। चलो जाओ यहाँ से, मुझे रानी के साथ अकेले में बात करनी है। जी। ए, तुम रुको रुको रुको, तुम नहीं जाओगे। तुम शराब और खाने का इंतजाम करो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। और आज इस पल से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, समझे? मेरी आंखों में देखो जानू, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। क्या तुम वाकई मुझे जानते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी असलियत नहीं जानता, बल्कि ये भी जानता हूँ तुम्हारी असली उम्र क्या है। तुम लगती हो उतनी जवान नहीं हो। मेरी मौसी हमेशा कहती थी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए।
मेरी आंटी सही कहती थी, औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हारी आंटी के बारे में मुझे और बताओ ना। मेरी आंटी का कोई जवाब नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका वो इलाज नहीं जानती। क्या सच में? वो राक्षसों की जान लेती है। क्या कहा? और जब वो किसी को मारती है तो वहाँ खून की नदियाँ बहती है। वो दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देती है बहुत ही डरावना। और उन्हें वो कुत्ते भेड़ियों के लिए छोड़ देती है। दुश्मनों का ऐसा हाल करती है कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। एंजॉय हो। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और बताओ। हाँ, काश मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जा सकता। तुम्हें देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश होते। आखिर कौन हो तुम? मेरा नाम जांग शाओ यू है और मौत की घाटी मेरा घर है। तभी सोचो तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तुम्हारी इसी अदा ने तो मेरा दिल जीत लिया। अरे रुको, तुम कुछ करने से पहले कुछ काम निपटना है। ठीक है, सुनो तुम, इसे लेकर जाओ और वापस लेकर भी आना। जांग यू लिन, लगता है तुम यहाँ बहुत टाइम से हो। भागने की कोशिश नहीं की तुमने। लगता है मैं भी चाहकर यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। कहीं उसने तुम्हारी शक्तियाँ तो नहीं छीन ली ना? अपने काम से काम रखो। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। उसे धोखा देना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। अब जाओ, लेकिन जरा जल्दी। मेरी बात सुनो, हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? यू मियां लांगशिंग तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा नहीं रखेगी। मेरा साथ दोगे तो जिंदा रह पाओगे। देखा, शुक्रिया बाद में कहना। मुझे बचाने आए हो या मारने? वैसे तुमने मुझे तो आजाद कर लिया, लेकिन अपने आप को कैसे बचाओगे? जाओ मिमी के चंगुल से बचना नामुमकिन है। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे बस एक मौके की तलाश है। मैं इस तरह गायब हो जाऊंगा कि वो मुझे ढूंढती रह जाएगी। अच्छा, तो आप वापस चले महाराज। महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ चलो। जो कहना है वो खुल कर कहो जिनलान। मैं जानना चाहती हूँ कि अब तुम उसे कैसे ढूंढने वाले हो। हम दोनों ने उसे नहीं देखा है। क्या वो वाकई खतरनाक है? सुना तो यही है कि वो बहुत शातिर है। वो काफी खूंखार है और दुश्मन के खून का प्यासा भी। मुझे उसका सामना करना होगा। ऐसा नहीं है। देखो, हर बुरा इंसान दिल का बुरा नहीं होता। तुम इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो। सही कहा ना? हाँ? क्या ये आपने भेजा? हाँ बेटा, तुम तनाव में दिख रही हो, परेशान हो, तो मैंने सोचा गर्मा गर्म सूप पीकर तुम बेहतर महसूस करोगी। पियो पियो। गरम है, पी लो। आपका नाम जान सकते हैं? आप लोग मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? यहाँ सभी लोग मुझे दादाजी कहते हैं और ये मेरी नवासी है। हर रोज मेरे साथ नाव पर सफर करती है। सुना है बहादुर हीरो यानान टियानान भी मशहूर वांगयान झिझियाओ परिवार से था। इतने ताजे कमल के बीज सिर्फ इस नदी में मिलते हैं। क्या ये बात सच है? मेरे दादाजी यान नानटियन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कोई बहादुर योद्धा नहीं है। चुप हो जाओ। कितनी बार कहा है तुमसे? लेकिन मैंने क्या गलत कहा? वो पागल शेर अक्सर कुछ दिनों बाद यान नानटियन को चुनौती देने आता है और हर बार हारता है, लेकिन कभी हार कबूल नहीं करता। वो इतनी बार लड़ चुका है कि अब वो दादाजी का दोस्त बन चुका है। वो अक्सर दादाजी से गप्पे लड़ाने आता है। सूप की खुशबू बढ़िया है, लेकिन मैं इसे नहीं पी सकता। इसे वापस लीजिए।
मैं तुम्हारी हिचकिचाहट समझ सकता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम उससे अब भी लड़ सकते हो। उसे मरना होगा। लेकिन क्यों? आखिर यान और ताइसा भी दोस्त हो गए। वो गए क्योंकि टाइजान ने यान डक्सिया के परिवार की जान ली थी। तुमने आने में कितनी देर लगा दी मेरी जान? खाना ठंडा हो गया। लो मैं आ गया। पर मुझे भूख नहीं है। इतनी खूबसूरत औरत सामने है तो भूख की किसे परवाह है? तुम बहुत मीठी बातें करते हो। अरे वाह, कभी सोचा नहीं था जमीन के नीचे भी इतनी ताजी मछलियाँ खाने मिलेंगी। आराम से मेरी जान, कहीं कांटा ना अटक जाए। गुस्ताखी माफ। क्या हुआ? मेरा यकीन कीजिए, ये एक धोखेबाज है। ये मुझे आपके खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अभी सच पता चल जाएगा। मेरा यकीन कीजिए राजकुमारी साहिबा, मुझे पता नहीं था तुम्हारे लोग इतनी सफाई से झूठ बोल सकते हैं। सच में जाना चाहते हो? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तुमने मुझे चुना है, इस बात से ये खफा है। ये तो तुम भी जानती हो। इसने तो मुझे धमकाने की कोशिश भी की थी। ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि इसे अपनी जगह वापस मिल जाए। नहीं रानी साहिबा, ये सरासर झूठ है। क्या तुम वाकई उससे जलते हो? उसे चुना इसलिए नाराज हो? गुस्सा हो दिल जले? नहीं, बात वो नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रह पाऊँ। मेरे पहले प्यार की हत्या तुमने की, इसलिए तुम्हारी हर हरकतों को घूरती हूँ मैं। राजकुमार जी, अगर आईना ऐसी हरकत की तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। इसे तुम आखिरी चेतावनी समझो। मैं समझ गया राजकुमारी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए।